क्या आपने कभी सोचा है कि वोट और विकास एक दूसरे के दुश्मन भी हो सकते हैं? हाँ, वही वोट जो हमें आजादी का एहसास दिलाता है, जो हमें लगता है कि हम सत्ता के मालिक हैं, और वही विकास जिसके लिए नेता रोड पर नाचते हैं, जिसका सपना देखकर हर चुनाव जीता जाता है। लेकिन जब वोट जाति से जुड़ जाए, विकास पहचान में बट जाए और सत्ता सिर्फ कुर्सी बचाने का खेल बन जाए, तब लोकतंत्र गूंगा हो जाता है और विकास लंगड़ा हो जाता है। अब सुनिए, एक आदमी था, जेफरी विट्सो, कोई भारतीय नहीं लेकिन बिहार को भारत से ज्यादा जान गया। उसकी किताब डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट कहती है कि जब पिछड़े तबके ने सत्ता में एंट्री ली, तब बिहार में लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन विकास का दम घुट गया। कैसे? क्योंकि जो नया तबका सत्ता में आया, उसे चलाने का अनुभव नहीं था, और जो पहले से सिस्टम में बैठे थे, वो इस बदलाव को पचा नहीं पाए। नतीजा, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। मतलब सत्ता बदली लेकिन सिस्टम वही रह गया, पुराना चालक और जातिवाद। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ गुलामी नहीं दी, उन्होंने एक सिस्टम भी दिया जिसमें हर जाति की तय जगह थी। कौन जमींदार बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, सबसे पहले फिक्स। यानी जाति सिर्फ मंदिर मस्जिद की चीज नहीं थी, वो सरकार चलाने का सबसे असरदार औजार थी। आजादी आई, संविधान आया, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। बस ऊंची जातियों के अंग्रेज अफसर की जगह ऊंची जातियों के देसी अफसर आ गए, और निचली जातियां वही लाइन में खड़ी इंतजार में, शायद अब हमारा नंबर आए। 1990 लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इतिहास में पहली बार पटना के गद्दी पर एक ऐसा चेहरा बैठा जो सत्ता की परंपरा से बाहर था। लालू बोले, बूढ़ा बाल साफ करो, यानी ऊंची जातियों की सत्ता खत्म करो। और भाई साहब, पूरे बिहार में भूचाल आ गया। गांव का गरीब लड़का अब अफसर को घुड़की दे रहा था, जो कभी उसके सामने झांकता भी नहीं था। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ बराबरी के नारे से सिस्टम चल सकता है? लालू ने आवाज दी थी और आवाज पहुंची भी, लेकिन शासन वो ठप हो गया। अफसरों ने फाइलें बंद कर दी, योजनाएं अटक गई और विकास का इंजन फुस हो गया। विट्सो इसी को कहते हैं लोकतंत्र की जीत में विकास की हार। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा ऑफिस की जहां हर टेबल पर जाति बैठी हो। बिजली विभाग यादव के पास, शिक्षा विभाग कुर्मी के पास, और पंचायती राज में पासवान साहब का राज। अब जब सिस्टम बट गया तो फैसले भी जाति के हिसाब से होने लगे। स्कूल खुले भी तो गुटबाजी में, अस्पताल बने भी तो भाई भतीजावाद में। कौन अफसर कहां पोस्ट होगा, ये अब टैलेंट से नहीं, जात पात से तय होने लगा था। तो पूछिए खुद से, क्या ये लोकतंत्र था या बंटवारा? विट्सो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, वो गांव गांव घूमे, पंचायत की चौपाल में बैठे, रैलियों की शोर में खोए, और वहां उन्होंने देखा कि कैसे हर गांव, हर गली, हर जाति सरकार है। एक गांव में यादव का राज, दूसरे गांव में कुर्मी सरकार, और जो सरकारी योजनाएं आती है वो जातियों में बढ़ जाती है। सरकार वो तो बस नाम की रह गई थी, असली सत्ता गांव की जातियों के हाथ में था। विट्सो कहते हैं मल्टीपल पावर सेंटर्स, यानी एक लोकतंत्र लेकिन कई सत्ता के धूरे। अब सुनिए सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब लालू सरकार ने स्कूल बनवाया, अस्पताल खोले, तो विरोध उन्हीं से हुआ जिनके लिए वो बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि गांव में अब यादव बनाम यादव हो गया। एक गुट सत्ता के करीब, दूसरा खुद को छला हुआ समझता था। विट्सो कहते हैं इंट्रा कास्ट डिवीजन, यानी अब लड़ाई ऊंच नीच की नहीं, अपने यादव की थी। अब सोचिए, जहां घर में ही बंटवारा हो, वहां विकास किसके हिस्से आएगा? 2005 जनता ने बदलाव मांगा और नीतीश कुमार सत्ता में आए। कानून व्यवस्था सुधरी, सड़कों की तस्वीर बदली, स्कूलों में साइकिल बटी, सबने कहा अब विकास आ गया है। पर ठहरिए, क्या सब तक पहुंचा यह विकास, या फिर वो किसी जाति गणित का हिस्सा बन गया? विट्सो कहते हैं पहचान आधारित राजनीति तो खत्म हुई, लेकिन क्या विकास आधारित राजनीति न्याय कर पाई, या वो उसी भी सिस्टम का हिस्सा बन गई जो पहले से जातियों के हिसाब से चलता था? आज भी बिहार में और पूरे भारत में चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाता है, लेकिन वोट जाति के नाम पर डाला जाता है। विधायक एक जाति का, अफसर दूसरी जाति का, ठेकेदार तीसरी जाति का।
तब इसमें कोई योजना कैसे सच्ची होगी। सबको चाहिए हिस्सा, पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यही लोकतंत्र का विडंबना है। विर्सो की किताब हमें आईना दिखाती है और आईना कहता है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, वो सत्ता में भागीदारी का अधिकार है और उस भागीदारी के लिए सिस्टम भी बदलना होता है। लेकिन बिहार में क्या हुआ, सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन सिस्टम वही का वही रह गया। विकास का नाम शब्द भाषण में गूंजता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत में गुम होता गया। और अंतिम सवाल, क्या यही है लोकतंत्र का भविष्य? क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा है? क्या विकास सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन की खबरों तक सीमित रहेगा? क्या हर जाति को सिर्फ अपने नेता चाहिए और बाकी सब जाए भाड़ में? अगर ऐसा है तो लोकतंत्र बचा भी कहां? वोट के नाम पर अगर सिस्टम ठप हो जाए और विकास के नाम पर अगर लोकतंत्र कुचला जाए तो बचता क्या है? एक ऐसा समाज जहां हर कोई चाहता है कि वो राजा बने, लेकिन कोई नहीं जानता कि प्रजा कैसे जाएगी। विर्सो हमें याद दिलाते हैं, क्रांति हुई थी लेकिन बदलाव नहीं आया, और यही भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बहुत बहुत नमस्कार।